हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हमने फाइनेंशियल लायबिलिटी एट फेयरवैल्यू थ्रू P&L की मेजरमेंट के वाले से एक सवाल देखना है। कहता है कोटमेन अ मेनी बैंक प्रोवाइड्स लोन टू द कस्टमर एंड फंड्स द लोन बाय सेलिंग द बॉन्ड इन द मार्केट। द लायबिलिटी इज डेजिग्नेटेड एज फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस। एक कंपनी हमारे पास कोटमेन जो कि एक मिनी बैंक है जो कि कस्टमर्स को लोन देता है और इन लोन के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए वो बॉन्ड सेल करता है मार्केट में। इन लायबिलिटीज को वो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में डेजिग्नेट करता है। The bond had an overall fair value increase of 50 million in the year to 30th November 2014. However, the decline in the Coatman creditworthiness has been calculated to have contributed to the fair value decline of 5 million. कहता है बॉन्ड की ओवरऑल फेयर वैल्यू में 50 मिलियन का इंक्रीज आया है 30 नवंबर 2014 पे, लेकिन कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस खराब होने की वजह से, डिक्लाइन आने की वजह से इसकी फेयर वैल्यू में 5 मिलियन का डिक्लाइन आया कि फेयर वैल्यू 5 मिलियन से कम हुई है। ओवरऑल फेयर वैल्यू 50 मिलियन से बढ़ी और क्रेडिट की वजह से फेयर वैल्यू 5 मिलियन से कम हुई है। द डायरेक्टर ऑफ द कोटमेन वुड लाइक एन एडवाइस ऑन हाउ टू अकाउंट फॉर दिस मूवमेंट। Discuss with suitable calculation where necessary the accounting treatment of the above transaction in the financial statement of Coatman। अब देखिए बड़ा सिंपल सा सवाल। सर लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो टोटल चेंज आया है, लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में जो टोटल चेंज आया है वो कितना है? सर वो है 50 मिलियन। और फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई है। सर फेयर वैल्यू लायबिलिटी की इंक्रीज होने का मतलब है कि हमारे पास फेयर वैल्यू का लॉस है। हमें ये कहता है कि क्रेडिट वर्थिनेस के खराब होने की वजह से फेयर वैल्यू में कमी आई है 5 मिलियन की। फेयर वैल्यू में कमी आने का मतलब है कि लायबिलिटी की फेयर वैल्यू में कमी आने का मतलब है कि हमें गेन हुआ है। तो इस 50 मिलियन में 5 मिलियन का फेयर वैल्यू गेन है जो कि क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से आया, जो कि क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से आया। तो अगर क्रेडिट रिस्क के चेंज की वजह से 5 मिलियन का फेयर वैल्यू का गेन है और ओवरऑल 50 मिलियन का फेयर वैल्यू का लॉस है, इसका मतलब है कि हमारे पास 55 मिलियन का फेयर वैल्यू लॉस है रिस्क फ्री रेट या जो भी हमारा काइबोर या मार्केट रेट है उसके चेंज होने की वजह से। तो रिस्क फ्री रेट या मार्केट रेट चेंज होने की वजह से 55 का फेयर वैल्यू लॉस और क्रेडिट वर्थिनेस के चेंज होने की वजह से 5 का फेयर वैल्यू गेन। तो ओवरऑल हमारे पास 50 का फेयर वैल्यू लॉस आया। हमारे पास जनरल एंट्री अगर हम बनाए तो वो क्या बनेगी? सर हमारे पास जनरल एंट्री बनेगी कि हमारी फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू P&L क्रेडिट होगा 50 से, हमारे पास फेयर वैल्यू लॉस P&L में डेबिट होगा 55 से और हमारे पास फेयर वैल्यू गेन OCI में क्रेडिट होगा 5 रुपए से। टोटल लायबिलिटी की फेयर वैल्यू 5 रुपए से 50 से इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी मैंने 50 से क्रेडिट कर दी। लायबिलिटी की जो 50 की फेयर वैल्यू इंक्रीज हुई इसमें 55 का इंक्रीज मार्केट काइबोर के चेंज की वजह से था तो फेयर वैल्यू लॉस P&L में डेबिट। बाकी 5 रुपए का गेन हमारे क्रेडिट रिस्क के चेंज होने की वजह से था तो फेयर वैल्यू गेन OCI में 5 क्रेडिट। तो ये सिंपल सी चीज हमें इस क्वेश्चन के अंदर, इस इलस्ट्रेशन के अंदर एक्सप्लेन करनी थी, डिस्कस करनी थी। आई होप कि मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सका हूँ। इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।